दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम बांग्लादेश का दूसरा ओडीआई मुकाबला। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों इस मुकाबले में टॉस जीता बांग्लादेश ने और बल्लेबाजी को चुना था। दोस्तों इस मुकाबले पहले बल्लेबाजी करते बांग्लादेश की शुरुआत बेहद ही खराब रही थी, लेकिन एक और बार मध्यक्रम में महमदुल्लाह और मेहदी हसन की पार्टनरशिप ने बांग्लादेश को खड़ा कर दिया था इस मुकाबले में। जहां इस मुकाबले में महमदुल्लाह ने 77 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी 96 गेंदों में, तो वहीं मेहदी हसन मिराज ने बेहतरीन शतक लगाया था आखिरी गेंद पर और 100 रनों की नाबाद पारी खेली थी 83 गेंदों में। जिस गलत शुरुआती ओवर में विकेट खोने के बाद भी बांग्लादेश की टीम ने 271 रन लगा दिए थे 7 विकेट के नुकसान पर। भारतीय टीम की गेंदबाजी खराब रही थी इस पार्टनरशिप के चलते। 200 से मिलने टारगेट का पीछा करते भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही थी, जहां कोहली 5, धवन 8, वाशिंगटन सुंदर 11 और केएल राहुल 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी हुई, जहां तूफानी बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर ने अपना तूफानी अर्धशतक लगाया और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अक्षर पटेल ने भी अपना तूफानी अर्धशतक लगाया। लेकिन उसके ठीक बाद 82 रन बनाकर श्रेयस अय्यर 102 गेंदों का सामना करते हुए आउट हुए, तो उनके पीछे ही अक्षर पटेल भी 56 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। 200 कोई भी बड़ा बल्लेबाज भारतीय टीम के पास नहीं था। जिस गलत चोट के चलते जो बाहर गए थे रोहित शर्मा, उनको बल्लेबाजी करने आना पड़ा और वो बल्लेबाजी करने आए भी। 200 आकर इन्होंने अंतिम ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। 200 आखिरी 6 गेंदों पर 20 रनों की दरकार थी। रोहित शर्मा ने 2 चौके लगाए, 1 छक्का लगाए, लेकिन वो एक जब शॉट से दूर रह गए, जिस गलते भारतीय टीम 5 रनों से मुकाबला हार गई। 200 रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में 51 रनों का बेहतरीन अर्धशतक लगाया सिर्फ 28 गेंदों में, लेकिन वो एक बड़ा छक्का बांग्लादेश की टीम बचा लिए बांग्लादेश भारतीय टीम की तरफ से, जिस गलते बांग्लादेश की टीम ने 5 रनों से शानदार जीत हासिल की। रोहित शर्मा आखिरी गेंद पर 6 रन नहीं लगा पाए। इसी के साथ ये सीरीज 2 और बांग्लादेश ने 0 रन से जीत ली है। जी हां दोस्तों, 2 और 0 से बांग्लादेश की टीम ने ये सीरीज को अपने नाम कर लिया है और सिर्फ एक मुकाबला बाकी है। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी गलती की वजह से भारतीय टीम ये मुकाबला हारा? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों अगर आप रोहित शर्मा को एक अच्छा बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। आइए आपको बताते हैं कैसे दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम उतरी बांग्लादेश के 272 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए। आइए आपको बताते हैं पूरा लाइव मुकाबला। 200 गब्बर धवन और विराट कोहली सलामी बल्लेबाज बनकर आए, क्योंकि फील्डिंग करते वक्त रोहित शर्मा को चोट लगी थी और वो बल्लेबाजी करने नहीं आए। लेकिन आते ही विराट कोहली सलामी बल्लेबाज के रूप में ज्यादा देर टिक नहीं पाए और इस तरीके से अपने ही बल्ले का एज देकर इबादत हुसैन की इनसाइड एज की गेंद पर पूरी तरीके से बोल्ड हो गए। मात्र 5 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली आउट हुए। 200 के ठीक बाद गब्बर धवन भी वही गलती कर बैठे। बाउंसर गेंद पर अपने बल्ले का इस तरीके से एज से बैठे और सामने खड़े मेहदी हसन ने इस तरीके से सामने ही कैच पकड़ ली। धवन भी मात्र 8 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। 202 बड़ी विकेट चली गई थी, 35 रन स्कोर हो चुका था भारतीय टीम का। तभी वाशिंगटन सुंदर ने भी बड़ी गलती कर दी। शाकिब अल हसन की इस गेंद को सामने ढकल दिया, लेकिन सामने ही खड़े थे लिटन दास, जिन्होंने इस तरीके से शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते वाशिंगटन सुंदर भी मात्र 11 रन बनाकर 19 गेंदों का सामना करते हुए आउट हुए। 40 रन पर भारतीय टीम के 3 बड़े विकेट चले गए। मैदान पर बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर से बड़ी उम्मीद थी क्योंकि ये काबिल बल्लेबाज है मध्यक्रम के भारतीय टीम के, और उनके साथ बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल, लेकिन इन दोनों की पार्टनरशिप ज्यादा देर टिक नहीं पाई। 200 मेहदी हसन की इस गेंद पर विकेटों के बीचों बीच एलबीडब्ल्यू आउट हो गए केएल राहुल। 200 इन्होंने बिना क्यूरी भी लिए ही पवेलियन का रास्ता चले गए। 200 केएल राहुल 14 रन बनाकर 28 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। 200 लेकिन उसके बाद भी मैदान पर पहाड़ की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे श्रेयस अय्यर। 200 श्रेयस अय्यर एक लौते ऐसे बल्लेबाज से जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और लड़ाई कर रहे थे। देखते ही देखते श्रेयस अय्यर ने 59 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया तूफानी मुकाबले में। 200 श्रेयस अय्यर का साथ दे रहे थे अक्षर पटेल। 200 अक्षर पटेल ने भी शानदार साथ दिया श्रेयस अय्यर का। दोनों के बीच में 60 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो गई और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम की वापसी कराएंगे। 200 केएल आउट होने के बाद भारतीय टीम की कोई भी विकेट नहीं ले पाई बांग्लादेश की टीम। 200 श्रेयस अय्यर ने इस मुकाबले में अच्छी पारी खेली और भारतीय टीम को एक अच्छे टोटल तक पहुंचाया। अर्धशतक को श्रेयस अय्यर शतक में नहीं बदल पाए। 200 श्रेयस अय्यर हसन मेहदी की इस गेंद पर सामने खड़े सीधा फील्डर के हाथों में गेंद मार बैठे और अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। 82 रनों की शानदार पारी खेलकर 102 गेंदों में श्रेयस अय्यर आउट हुए। 200 के बाद अच्छी साझेदारी निभा रहे थे अक्षर पटेल और देखते ही देखते अक्षर पटेल ने भी 50 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, लेकिन ये भी वही गलती कर बैठे। अर्धशतक लगाते ही इबादत हुसैन की इस गेंद पर अपने बल्ले का एज दे बैठे और पीछे शाकिब अल हसन ने एक और शानदार कैच पकड़ ली। 2 गेंदों पर 2 सेट बल्लेबाज आउट हुए। 200 के बाद शार्दुल ठाकुर आए, ये भी शाकिब की इस गेंद पर शॉट लगाने चक्कर में आगे आ बैठे और स्टंपिंग आउट हुए। शार्दुल ठाकुर भी 7 रन बनाकर आउट हुए। 200 के बाद आए दीपक चहर। दीपक चहर भी आते ही पुल शॉट खेल बैठे और फील्डर के हाथों में मार बैठे। 11 रन बनाकर 18 गेंदों का सामना करते हुए दीपक चहर आउट हुए। 200 चोटिल रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने आना पड़ा क्योंकि कोई बल्लेबाज नहीं था। 218 गेंदों पर 40 रनों की दरकार थी और अकेली लड़ाई लड़ने आए रोहित शर्मा, लेकिन जब तक रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने आए तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और भारतीय टीम के हाथों से मुकाबला निकल चुका था। दोस्तों आपको क्या लगता है क्या भारतीय टीम इस साल T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं।
दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम को एक अच्छी टीम मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम बांग्लादेश का दूसरा ओडीआई मुकाबला और दूसरे ओडीआई मुकाबले के आखिरी ओवर में काफी ज्यादा रोमांच देखने को मिला, जहां आखिरी ओवर में बल्लेबाज से रोहित शर्मा और गेंदबाजी कर रही थी बांग्लादेश की टीम। दोस्तों रोहित शर्मा शुरुआत में इंजर्ड हो गए थे इस मुकाबले में, इसके लिए उन्होंने लास्ट में बल्लेबाजी की। दोस्तों आखिरी ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए 6 गेंदों पर 20 रनों की दरकार थी। रोहित शर्मा स्ट्राइक पर थे, गेंदबाज थे मुस्तफिजुर रहमान और सिर्फ एक ही विकेट भारतीय टीम के पास थी। दोस्तों पहली गेंद की बात करें तो पहली गेंद जैसे ही मुस्तफिजुर रहमान ने रोहित शर्मा को रखी तो रोहित शर्मा इसे एक शॉट खेलने के चक्कर में मिस कर बैठे और पहली गेंद डॉट हुई। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने सामने की तरफ गैप में गेंद को ढकेला, जिसके चलते आ गया बेहतरीन तरीके से एक चौका, जिसके चलते 4 गेंदों पर 16 रनों की दरकार थी। दोस्तों उसकी अगली ही गेंद पर एक और बेहतरीन तरीके से सामने का शॉट खेला रोहित शर्मा ने और ये भी गेंद गई सीधा बाउंड्री के पास चौके के लिए। 2 गेंदों पर 2 चौके आ चुके थे, लेकिन उसकी अगली गेंद वही दिशा में खेलने के चक्कर में मिस कर बैठे रोहित शर्मा, जिसके चलते अब 2 गेंदों पर 12 रनों की दरकार थी रोहित शर्मा को और 2 छक्के चाहिए थे। दोस्तों अगली गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान की सामने की तरफ बड़ा शॉट खेला रोहित शर्मा ने और ये गेंद गई सीधा छक्के की ओर और एक गेंद पर 6 रनों की दरकार थी भारतीय टीम को जीत के लिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक गेंद 6 रन रोहित शर्मा स्ट्राइक पर। आखिरी गेंद जैसे मुस्तफिजुर रहमान ने रखी तो ये गेंद यॉर्कर कर गिर गई और इस गेंद पर कोई रन नहीं आया, जिसके चलते बांग्लादेश की टीम 5 रनों से तूफानी मुकाबला जीत गई। जी हां दोस्तों, सांसें रोकने वाले ओवर में रोहित शर्मा आखिरी गेंद पर छक्का नहीं लगा पाए, जिसके चलते भारतीय टीम ये मुकाबला हार गई 5 विकेटों से और ये सीरीज भी हार गई। दोस्तों रोहित शर्मा इंजर्ड थे, जिसके चलते वो आखिर में बल्लेबाजी करने आए, लेकिन आखिर में ही बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 56 रनों की पारी खेली इस मुकाबले में बेहतरीन तरीके से। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी गलती की वजह से भारतीय टीम ये मुकाबला हारा? इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम बांग्लादेश का दूसरा ओडीआई मुकाबला ढाका के मैदान पर। दोस्तों दोनों ही कप्तान आमने सामने आए, रोहित शर्मा और लिटन दास, लेकिन इस बार बांग्लादेश ने टॉस जीता और टॉस जीतते ही सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों लिटन दास और अमानुल हक सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन इन दोनों के बीच में शुरुआत फिर से खराब रही। सिराज ने आते ही इस तरह से एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया अमानुल को। दोस्तों इन्होंने रिव्यू लिया, लेकिन रिव्यू में भी गेंद सीधा स्टंप्स पर लग रही थी और ये रिव्यू से भी बच नहीं पाए। दोस्तों अमानुल हक मात्र 11 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों इनके बाद बल्लेबाजी कर रहे थे लिटन दास और शांतो, लेकिन उसके ठीक बाद इस तरीके से हो गए बोल्ड लिटन दास मोहम्मद सिराज की गेंद पर 7 रन बनाकर। लिटन दास कप्तान बांग्लादेश के 7 रन बनाकर सिराज के हाथों आउट हुए। दोनों ही सलामी बल्लेबाज पवेलियन में थे, उतने में ही उमरान मलिक ने इस तरीके से क्लीन बोल्ड कर रख दिया शांतो को। 21 रन बनाकर उमरान मलिक के शिकार हुए शांतो 35 गेंदों का सामना करते हुए। दोस्तों शांतो तीसरे नंबर के बल्लेबाज से और तीनों ही बल्लेबाज पवेलियन में चले गए। दोस्तों उनके बाद आए शाकिब, लेकिन ये भी वाशिंगटन सुंदर की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए। बल्ले का ऐसे बैठे, पीछे का पचकर धवन ने शानदार कैच लपकली। सबसे बड़ी विकेट मिली भारतीय टीम को शाकिब की। 8 रन बनाकर 20 गेंदों का सामना करते साकिब अल हसन आउट हुए। दोस्तों के बाद आए थे मुशफिकुर रहीम, लेकिन ये भी वही गलती कर बैठे जो गलती शाकिब अल हसन ने की थी। अपने बल्ले का हल्का सा इस तरीके से ऐसे बैठे और एक और बार पीछे खड़े थे फील्डर जिन्होंने शानदार कैच लपकली, जिस खेलते मुशफिकुर रहीम भी 12 रन बनाकर 24 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों के बाद आए थे आफिफ हुसैन, लेकिन आते ही ये भी इस तरीके से वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर 0 रन पर बोल्ड हो गए। 6 बड़े विकेट चले गए बांग्लादेश के मात्र 60 रन पर। काफी मुश्किल में थी बांग्लादेश की टीम, लेकिन उसके बाद क्रीज पर आए महमदुल्लाह और पिछले मुकाबले के स्टार बल्लेबाज मेहदी हसन। दोस्तों यही वो बल्लेबाज है जिन्होंने भारतीय टीम को पिछला मुकाबला हराया था। एक और बार इन दोनों की बल्लेबाजी मैदान पर तूफानी नजर आई। दोस्तों बड़ी से बड़ी पार्टनरशिप हो रही थी इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में और भारतीय टीम इस पार्टनरशिप को तोड़ ही नहीं पा रही थी। देखते ही देखते स्टार बल्लेबाज मेहदी हसन ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। उनके साथ तूफानी बल्लेबाजी करते महमदुल्लाह ने भी अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। दोनों के बीच में सबसे बड़ी साझेदारी हो रही थी लगभग 150 से ज्यादा रनों की। भारतीय टीम पूरी तरीके से इस मुकाबले में पीछे हो गई, जहां 250 से भी ज्यादा रनों की साझेदारी इन दोनों के बीच में हो गई। 250 से भी ज्यादा स्कोर बांग्लादेश का हो गया। दोस्तों उसके बाद कहीं जाकर 77 रन पर उमरान मलिक की इस गेंद पर राहुल को कैच देकर महमदुल्लाह 77 रन बनाकर 96 गेंदों का सामना करते बांग्लादेश की वापसी कराकर आउट हुए। लेकिन उसके बाद स्टार बल्लेबाज मेहदी हसन मिराज ने तूफानी बल्लेबाजी की और आखिरी गेंद तक लड़ाई कर अपना शतक पूरा किया। जी हां 283 गेंदों पर शतकीय बल्लेबाजी की मेहदी हसन ने 4 छक्के और 8 चौके लगाकर, जिसके चलते बांग्लादेश की टीम ने 271 रन लगा दिए हैं 7 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने 271 रन लगा दिए हैं 7 विकेट के नुकसान पर और भारतीय टीम को 272 रन चाहिए। दोस्तों बांग्लादेश इस मुकाबले में काफी पीछे थी, लेकिन उसके बाद से महमदुल्लाह और मिराज ने जो वापसी कराई बांग्लादेश की वो शानदार थी। दोस्तों आप भारतीय टीम की गेंदबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे? इसका जवाब हमें कमेंट में। दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक अच्छा कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत और बांग्लादेश का ओडीआई श्रृंखला का पहला ओडीआई मुकाबला और आप सभी को तो पता ही है बांग्लादेश ने मुकाबला 1 विकेट से जीत लिया है। लेकिन क्या आपको पता है ये 1 विकेट भारतीय टीम ने पहले ही ले ली थी, लेकिन भारतीय टीम की एक बड़ी गलती भारतीय टीम के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ गई। दोस्तों आप सभी को बता दें जब मेहदी हसन बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश को जीत के लिए 50 से ज्यादा रनों की दरकार थी और बांग्लादेश के पास सिर्फ एक ही विकेट बाकी थी और मेहदी हसन इकलौते ऐसे बड़े बल्लेबाज थे, तब मेहदी हसन ने शार्दुल ठाकुर की इस गेंद को हवा में खेल दिया। गेंद हवा में जा रही थी, गेंद के नीचे आ गए केएल राहुल, गेंद राहुल के दस्तानों पर भी लगाई, लेकिन वो गेंद उनके दस्तानों से लगकर गिर गई। दोस्तों मेहदी हसन सिर्फ 15 रन पर खेल रहे थे, वो अगर कैच पकड़ लेते 9वीं विकेट गिर चुकी थी बांग्लादेश की, मेहदी हसन की 10वीं विकेट हो जाती और भारतीय
टीम 35 रनों से मुकाबला जीत जाता। जी हाँ दोस्तों, मेहंदी हसन की कैच ड्रॉप केएल राहुल के हाथों हुई, वो भी सिर्फ 15 रन पर, जिसके चलते मेहंदी हसन ने अंत तक बल्लेबाजी की, 38 रनों की शानदार पारी खेली और बांग्लादेश को 1 विकेटों से शानदार जीत दिलाई। दोस्तों यही वो पल था जहां केएल राहुल ने कैच छोड़ा और भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या राहुल की गलती की वजह से भारतीय टीम ये मुकाबला हारा? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम को एक अच्छी टीम मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों समाप्त हो चुका है